नमस्कार, मैं राजपाल वर्मा। आप देख रहे हैं हम आपकी आवाज़। दोस्तों, आज हमें जागरूकता की आवश्यकता है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, वो चाहे क्षेत्र बीमारी का हो, बिजनेस का हो या फिर खेती का हो, लेकिन आज हम जिस क्षेत्र में पहुंचे हैं और जिस क्षेत्र के जागरूकता की बात करने वाले हैं वो है कृषि क्षेत्र। दोस्तों, इस समय जो ज़मींदार की फसल है वो अपने अनुरूप चल रही है और इस समय उसमें एक बीमारी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है निमटोड की बीमारी। और निमटोड की बीमारी के लिए उसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार जी, जो कि एग्रीकल्चर विभाग ओडा से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, जो कि मेरे साथ यहाँ पर काफ़ी संख्या में किसान साथी भी मौजूद हैं। और रमेश कुमार जी जो कि एग्रीकल्चर विभाग से हैं, वो हमारे बीच में आए हैं और हमें निमटोड के बारे में पूरी तरह से जानकारी देंगे कि उसका कैसे बचाव किया जाता है। रमेश कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि निमटोड की ये जो नाम की बीमारी है, ये बीमारी क्या है? जी, पहले हम बात करते हैं। आज अभी रबी सीजन जो चल रहा है जी, रबी सीजन में मुख्य क्रॉप गेहूं की अपने हरियाणा, पंजाब और यहाँ तक है भी ये पूरे ऑल इंडिया में ये गेहूं की जो फसल है सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली और खाई जाने वाली फसल है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन पंजाब के अंदर जो है वो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन और हरियाणा दूसरे स्थान पे आता है। लेकिन इसमें अभी एक समस्या कुछ खेतों में हमें देखने को मिल रही है भी, वहाँ पे नेमेटोड की समस्या आ रही है। नेमेटोड जो दुश्मन अपना सामने है जी, उसको तो अपने मार सकते हैं जी, लेकिन नेमेटोड एक छुपा हुआ दुश्मन है जी, जो हमें नंगी आंखों से सीधा दिखाई नहीं देता। एक उसके कुछ लक्षण है जिनके द्वारा हम ये पहचान कर सकते हैं भी इस खेत में नेमेटोड आया हुआ है। साइंटिफिक तरीके से तो इसका काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, लेकिन आपको जो सिंपल तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेमेटोड वाले खेतों में पैच बन जाते हैं धब्बे की तरह, मतलब बीच बीच में जैसे छोटा सा 5 फुट का एरिया आ गया, 8 फुट का एरिया आ गया, इस तरह के छोटे छोटे पैचेज में आता है। ये पूरा खेत एक जैसा नहीं होता, वहाँ की ग्रोथ कम होती है जी। और दूसरी साइड वाली कणक आपकी उसकी कलर अलग दिखाई देगा, ग्रोथ अच्छी दिखाई देगी। लेकिन जहाँ पे ये नेमेटोड का आया हुआ है वहाँ पे पैच के अंदर वो कणक छोटी रह जाएगी हाइट में भी, और उसके जड़ों का विकास बहुत कम हो जाएगा। जड़ों के अंदर नीचे अगर आप उस जो अफेक्टेड पौधा है, जो इस बीमारी से ग्रसित पौधा है, उसको आप उखाड़ते हो तो उसकी जड़ों के अंदर विकास पूरा ना होकर उसमें छोटे छोटे आलू जैसे गुच्छे लग जाते हैं, जो मेन रूट पे भी लगते हैं, साइड रूट पे भी कभी कभी नजर आते हैं जी। और जब ये बीमारी बढ़ के काफ़ी लंबे टाइम बाद जब पौधा बालियों की स्टेज तक आ जाता है, उस टाइम इसे थोड़ा सा देखने में आसान होता है। जब इसको दोबारा उखाड़ा जाए तो उस पौधे पे वाइट कलर की इसकी मादा के जो अंडे या जो मादा है वो उस पर दिखाई भी दे देती है। इसमें 2-3 तरह के नेमेटोड होते हैं जी, जिसमें मेलोडोगानी स्पीसीज भी है और एक ट्रेटिसाई स्पीसीज है। लेकिन जो गेहूं का नेमेटोड आता है जी, वो अवेनी ट्रेटिसी नाम का एक नेमेटोड है जो ज़्यादा इफेक्ट करता है जी। इसके अंदर सिस्ट नेमेटोड बोलते हैं इसको। ये नेमेटोड की एक प्रजाति है सिस्ट, जो एक खोल के रूप में रहती है। ये मिट्टी के अंदर जब आप देखें तो ये सुषुप्त अवस्था में रहता है, बाह्य परजीवी है, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। जब इसको मिट्टी में अपने सीड डालते हैं, गेहूं की बिजाई करते हैं, और जब इसमें पानी लगने के बाद नमी मिलती है और वो अपनी जड़ निकालता है तो ये एक्टिव हो जाता है जी। एक्टिव होने के बाद ये पेनिट्रेट करता है उसकी मेन जड़ में जी। उसको जब वो पेनिट्रेट करके उसके अंदर अपना घर बना लेता है और वहाँ अपना जीवन चक्र पूरा करता है। एक फसल पे इसका एक जीवन चक्र पूरा हो जाता है। इसकी मादा 300 से लेके 1000 तक भी अंडे दे देती है जी। अब ये इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें तब पता लगता है जब वो कणक के अंदर पैच बन चुके होते हैं जी। तो इसके लिए जो कंट्रोल है उसका हम बात करेंगे, क्या क्या इसकी कंट्रोल विधि है। इसका मतलब कि इसका जो बचाव का तरीका क्या है? बचाव का तरीका क्या है उस पर हम अभी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले इसकी पहचान और लक्षण वो आपको कन्फर्म होना चाहिए भी। एक तो इसका पैच बन गया जी। दूसरी कणक से ये कणक छोटी रहेगी साइज में, बालियां इसकी बहुत ही छोटी बनेगी और उनमें दानों की संख्या बहुत कम या नए के मात्र ही बनेगी जी। और कुछ ऐसे होते हैं उसको अगर अच्छा वातावरण मिल जाए इस नेमेटोड को और दूसरी स्पीशीज के साथ ये सहयोग मिल जाए इसको, तो वो बालियां अपने पत्तों से बाहर भी नहीं आ पाती। मोलिया डिजीज जिस तरह बोल देते हैं, तो वो डिजीज भी इसमें काजिज इसका एक कारण हो जाता है जी। इसके कंट्रोल के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये राय देना चाहूँगा जी कि इसके लिए आप गहरी जुताई करें। मई जून महीने में
जब मई जून महीना गर्मी की ऋतु में करते हैं तो एक बार गहरी जुताई, चाहे वो पलाऊ हल से करें या दूसरे मोल्ड बोल्ड पलाऊ हल से करें, इसको 15-20 दिन तक खेत को खुला रखें, जिससे वो गर्मी से जो तापमान मिट्टी का और जमीन का तापमान बढ़ेगा उससे वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। जो शिष्ट उसके अंदर मृदा में मिट्टी में है वो मर जाएगा जी। इसमें दूसरी बीमारी आती है सीड बोर्न में। सीड में भी ये आ जाता है, बीज के अंदर भी इसके प्रभावित रहते हैं। तो सीड के अंदर जो बीमारी आती है उसके लिए सीड ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है जी। और सीड ट्रीटमेंट के साथ नमक के 2% घोल में, अगर आप नमक के पानी के 2% घोल में बीज को डुबाते हैं, 10 मिनट बाद उसमें से जो पानी ऊपर ममनी, जिसको खाली दाने बोलते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, उनको छलनी से छान के अलग कर दें, नीचे वाले बीज को छाया में सुखा लें। तो ये इसका एक कंट्रोल, स्टार्टिंग कंट्रोल है जी। अब इसके साथ साथ कृषि क्रियाओं के साथ साथ हमें फसल चक्कर बनाना पड़ेगा जी। फसल चक्कर, क्रॉप रोटेशन जरूरी है। सरसों वाले खेत हैं उनमें कम आती है डिजीज। अगर इसमें आप बात करो भी कणक और धान रूटीन चल रहा है या नरमे पे कणक चल रही है तो उसमें बढ़ जाता है। लेकिन इसके द्वारा सरसों है, चना है, जौ है, ये वैसे मेन ये जौ, जई और गेहूं का नेमटोड सेम नेमटोड है। इसमें दूसरी क्रॉप चेंज करना जरूरी होता है जी। इसमें अपने अंतर्वर्ती सस्या फसलें भी बो सकते हैं। जैसे गेहूं के साथ आप सरसों की लाइनें लगा दें 4 जी। या आप अगर आपके यहाँ पे कुछ गेंदे के अगर है तो गेंदे के फूल अगर लगा देते हैं, चाहे आप एक क्यारे के अंदर एक लाइन लगा देते हैं, तो ये कंट्रोल करता है मिट्टी में। गेंदा और प्याज और लहसुन, इनकी जड़ों में जो केमिकल रिलीज होता है वो नेमेटोड को ऑटोमेटिक बायो कंट्रोल करता है, बगैर किसी स्प्रे, बगैर किसी दवाई के वो कंट्रोल कर रहा है जी। अब इसमें एक बायो कंट्रोल के लिए भी हमारे पास एक फंगस, जो बायो कंट्रोल इसका एजेंट है, वो आता है। उसको कहते हैं जी, हम जो बनाते हैं मेन रूप से इसके अंदर एक कैलेवीबैक्टर ट्रिटिस जीवाणु होता है जी, जो जिसके साथ मिलके ये बीमारी ज़्यादा फैलाता है जी। तो इसके रोकने के लिए जो बायो कंट्रोल है उसके अंदर एक फंगस आई है, जिसको आप गोबर के अंदर 2 किलो 100 किलो गोबर के अंदर या उसको यूज करके आप मिला के जहाँ ये अफेक्टेड पैचेज हैं उन पे आप डालोगे तो इसका यूज हो सकता है जी, जिसको पेसिलोमाइसिस लिसासिनम नाम से मिलता है जी। मिलता है, ठीक है। इसका माइसिस नाम जो ब्रांड नेम है वो माइसिस है, माइसिस के नाम से ये बाजार में उपलब्ध है जी। इसके अलावा अगर कहीं ज़्यादा बीमारी आ गई है तो इसका हम रासायनिक कंट्रोल करेंगे। रासायनिक कंट्रोल सबसे लास्ट औजार और हथियार है हमारे पास इसको रोकने के लिए जी। एक आम नाम से प्रचलित है फ्यूरी नाम, जिसके अंदर साल्ट है कार्बोफ्यूरान जी। कार्बोफ्यूरान 2 से 3 किलो पर एकड़ आप अगर यूज़ करते हो जहाँ ये आया उन पैचेज में, तो ये कंट्रोल होता है। लेकिन उसका नुकसान ज़्यादा है जी। क्या है जी, जो कार्बोफ्यूरान है ये मित्र कीट और केंचुआ का बहुत बड़ा दुश्मन है जी। अगर ये ज़्यादा यूज करते हो तो सबसे पहले ये मित्र कीटों को मारेगा, बाद में ये आपको कंट्रोल करता है। इसलिए इसकी जहाँ इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है आपको वहीं यूज करें जी, वहीं यूज़ किया जाए। बाकी इसका यूज़ ना किया जाए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि ये तो आपने हमें उपचार भी बताया, इसकी पहचान के तरीके बताए, इसका कारण क्या होता है मेन, कि ये पैदा क्यों होता है, इसका मेन कारण क्या है पैदा होने का? यही मैंने आपको बताया जी। इसमें एक तो सीड बोर्न है, ये सीड के अंदर रहता है। जब सीड के अंदर आता है तो जो सीड इफेक्टेड सीड हम बोते हैं तो अपनी फसल में आ जाता है। दूसरा ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर इसके शिष्ट रहते हैं, खत्म नहीं होते, क्योंकि अपने फसल चक्कर अपनाते नहीं, गहरी जुताई करते नहीं, तो उमड़ते नहीं है। ये सालों साल पड़े रहते हैं जीवाणु जो है इसके। ये शिष्ट है, शिष्ट नेमेटोड इस जमीन के अंदर पड़ा रहता है, सुसुप्त रहता है। उसको जैसे ही कोई अच्छा प्लांट, अपने होस्ट प्लांट जिसको कहते हैं, जो इसके लिए अच्छा है, जैसे ही वो प्लांट उस खेत में मिलेगा वो एक्टिव हो जाता है। इसके अंदर एक और समस्या हमने देखी है भी, ये उन खेतों में ज़्यादा आता है जहाँ बार बार एक ही फसल बोई जा रही है जी। तो इससे बचने के लिए हमें फसल चक्कर का भी प्रयोग करना चाहिए। सबसे बड़ा उसके अंदर जो सहारा और उपाय है हमारे पास, उपाय है वो फसल चक्कर ही है, गहरी जुताई है, क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं। ये बार बार हमें दोहराना ही पड़ेगा, फसलों को बदल के बोना पड़ेगा जी। तो ये थे हमारे साथ रमेश जी, और इन्होंने हमें नीमटोड से बचने के लिए और इसकी पहचान करने के और इसको कंट्रोल करने के तरीके हमें बताए। और सर मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सर। और बहुत से किसान भाई यहाँ पर है, इनका भी धन्यवाद कि ये इस कार्यक्रम में पहुँचे। और साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप खेती करते हैं और किसान हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने खेत के अंदर जो पैदा होने वाली गेहूं के फसल की जो बीमारी है निमटोड, उसको शायद आप कंट्रोल कर सकेंगे। इसी के साथ मैं राजपाल वर्मा, धन्यवाद।